हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग का क्लासेस चल रहा है, आप लोग इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, ये बायो का चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। ऑलरेडी इसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ज़रूर देखिएगा। और इसके नोट्स के लिए JLV एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक जनन के लाभ, यानी कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। ये सब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ये सारा जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, तना द्वारा पौधों का जनन होता है, प्रजनन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन के लाभ क्या है। तो देखिए यहाँ पे कायिक जनन का लाभ क्या होता है। यहाँ पे इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं। पादपों को बाधित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। कायिक जनन द्वारा विकसित पादप बाह्य पटाव अप्रभावित रहते हैं। कायिक जनन द्वारा अनुप्रयोग जंगली प्रजातियों का उपयोग पादप के रूप में किया जाता है, विकसित किया जा सकता है। अगला देखिए, इसे कोई भी चीज है, कुछ हानि होगा कुछ लाभ होगा, तो इसे हानियां भी होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे कायिक का मतलब कि आप उसी पेड़ के या तो तना को काट के लगा रहे हैं, पत्ती को लगा रहे हैं, या उसके रूट को लगा रहे हैं। तो यही कहा गया है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि इस प्रकार के जनन से पादप में नए गुणों का विकास नहीं होता है। इस जनन के कारण नई प्रजातियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। अगर कायिक जनन में बार बार उसी पेड़ से आप काट के बस लगा रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें नर मादा नहीं मिल रहे हैं। दोनों के गुण जब मिलते हैं तब कुछ चेंजिंग होता है, पर उसमें नहीं हो रहा है। अगला है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें क्या कहा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहा गया कि लैंगिक जनन की क्रिया उसी जाति के दो भिन्न लिंगिक नर एवं मादा जीव अथवा किसी पौधे के दो भिन्न लिंगीय भागों के बीच होती है, जो कि भ्रूण को 2 प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें युग्मक कहते हैं, ये जो अधिक सक्रिय हो तथा छोटा होता है, नर से प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखिए, फिर उसको बाद हम आप लोग को समझा रहे हैं क्या लिखा गया होता है। इसे शुक्राणु कहते हैं। दूसरा युग्मक जो कम सक्रिय एवं निष्क्रिय तथा बड़ा होता है, मादा से प्राप्त होता है, इसे अंडाणु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नर है, सपोज करिए नर है और मादा है, यानी यहाँ पे आप लोग का मेल हो जाएगा और ये है फीमेल। नर से क्या मिलता है, स्पर्म मिलेगा, और मादा से क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा। दोनों आके मिल जाएंगे। यहाँ पे जब तक ये सिंगल है, अगर ये स्पर्म है और ओवम है, तब तक इसको बोलते हैं युग्मक। युग्मनज नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं युग्मक। उसके बाद और इंग्लिश में इसको बोलेंगे गैमेट। लेकिन जब ये दोनों मिल गया, यानी संलयन हो गया, संलयन का मतलब कि मिल जाना, तो वो अब निर्माण करेगा युग्मनज का, यानी जाइगोट का। यहाँ पे किस चीज का निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। फिर यही चलेगा आगे चल के भ्रूण का निर्माण करेगा। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तब तक हम उसको भ्रूणी कहते हैं। जब तक वो पृथ्वी पे न आ जाए, यानी माँ के शरीर से बाहर बच्चा नहीं आ जाता है, तब तक हम उसको भ्रूणी कहते हैं। तो नर से स्पर्म मिलता है, मादा से ओवम मिलता है, सब दोनों मिल जाते हैं, तो वहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है और आगे ये चल के भ्रूण का निर्माण होगा। उसके बाद वही बच्चे का निर्माण होता है। तो यही कहा गया इसमें। तो देखिए इसमें ये पुष्प में भी होता है, पुष्प में भी परागकण होता है, परागकोश होता है। देखिए पुष्प में भी क्या होता है, हम लोग को तो पुष्प के बारे में ही अभी पुष्प में भी जो मेल का भाग होता है, पुष्प में भी मेल होंगे और फीमेल होगी। मेल का भी 3 भाग होता है, फीमेल का भी 3 भाग होता है। फीमेल का भाग होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, उसके बाद हो जाता है अंडाशय। लेकिन यहीं पे मेल का हो जाएगा पुंकेसर, परागकण, और यहाँ पे हो जाता है परागकोश। तो परागकोश में परागकण होता है, और जब वही परागकण किसी के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जब वही वर्तिकाग्र तक चला आता है तो उसको हम बोलते हैं परागण। और जब परागण हो जाता है उसके बाद निषेचन होता है। तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। यहाँ पे युग्मक जनन क्या, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका निर्माण युग्म जनन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन। देखिए यहाँ पे परागण के बारे में बताया गया है। देखिए परागण किसे कहेंगे, अब यहाँ बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक फूल का पेड़ है, सपोज कीजिए ये फूल है, फूल पे क्या है, इस तरह से निकला हुआ है,
यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से है, इस तरह से है। यहाँ पे बीच में थैलमस होता है, उसके बाद इस तरह से होता है, इसके बाद यहाँ पे फूल लगे हैं। अब सपोज कीजिए इसमें क्या भरे हैं, पराग कण भरे हैं। तो ये है पुंकेसर, इसको बोलते हैं पुंकेसर, इसको बोलेंगे पुंकेसर। ये है पराग कोश, इसको बोलेंगे पराग कोश। और ये है जो बीच बीच में है, ये है पराग कण। यहाँ पे देख सकते हैं ये है परागकण। और यहाँ पे अब देखिए ये जो पतला सा गया है, ये है, ये ऊपर का भाग बोलते हैं वर्तिका, उसके बाद इसको वर्तिकाग्र, और ये जो है इसको बोलते हैं अंडाशय। अब परागण कराना है तो ये पराग कोश से, जो पराग कोश है, पराग फटेगा। यहाँ पे अगर एक सपोज कीजिए कोई जैसे भावरा बैठ गया, भावरा के जो पैर होते हैं, भावरा के पैर में ये परागकण चिपक गया। अब यही भावरा आके इस वर्तिकाग्र पे बैठ गया, तो जब वर्तिकाग्र पे बैठेगा तो वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, उस पराग कण को अपने में चिपका लेता है। और जब वो पराग कण चिपक जाता है तो इस वर्तिकाग्र के माध्यम से धीरे धीरे उतर के वो चला आएगा यहाँ पे अंडाशय के पास, और यही अंडाशय के पास आके निषेचन हो जाएगा और वो फल का निर्माण। ये भी सुने होंगे आप लोग कि जो फल होता है अंडाशय ही फल में बदल जाता है। तो अब यहाँ पे हमें परागण समझना है। तो परागण की परिभाषा क्या होती है, पराग कोश से, यानी इस पराग कोश से पराग कण निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। यहाँ पे परागण की क्रिया समाप्त। अब यहाँ से निषेचन शुरू हो जाएगा। तो अब यह निषेचन की परिभाषा हो जाएगी, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया को ही हम कहते हैं निषेचन। तो ये समझ लें परागण भी दो प्रकार का होता है, एक तो पर परागण होता है, एक स्वपरागण। जैसे इसी फूल में क्या है, दोनों है, नर और मादा दोनों है। फिर यहाँ पे एक सपोज कीजिए फूल है और यहाँ इसमें भी नर और मादा दोनों है। अब इस पे का इस पे, इस पे का इस पे, दोनों चेंज कर रहे हैं। इसका जो फीमेल है वो तो जिस पे है उसी पे रहेगी, इसका जो परागकण है इस पे जा रहा है, इसका परागकण इसका इस पे आ रहा है, इसका इस पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पर परागण हो जाएगा। स्वपरागण ऑटोगेमी और पर परागण आलोगेमी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर परागण दो प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण। तो उम्मीद करती हूँ परागण आपको समझ में आ गया होगा। सीधा बात, जो पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे हम परागण कहते हैं। देखिए वही यहाँ पे कहा गया है, पराग कणों का पराग कोश से मिलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण भी दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। परपरागण, अब जब परागण हो गया तो अब निषेचन होगा। तो निषेचन में देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, नर तथा मादा युग्मक केंद्रक के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से इधर देखिएगा। देखिए ये क्या है, अंडाशय है, ये क्या है, वर्तिका है, और ये क्या है, वर्तिकाग्र है। यहाँ पे देखिए ये पराग कोश है, इसके अंदर परागकण भरा है, और ये है पुंकेसर। अब इस परागकण का यहाँ जाके बैठ जाना, ये परागण कहलाएगा। अब ये जो परागकण यहाँ पे है धीरे धीरे नीचे उतर के आया और ये अंडाशय में आ गया। तो ये जब दोनों मिल गए, इस संलयन की क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। तो याद कीजिए, फीमेल का 3 भाग होता है, मेल का भी 3 भाग होता है। तो चलिए आगे देखिए। इसमें उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर फूल के बहुत सारे भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज होता है, दल पुंज होता है। ये जब फल लगने के बाद ये सारा झड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल की संरचना का कार्ड था। बाह्य दल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बाह्य दल पुंज कहलाता है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। देखते होंगे कि जब कली आती है तो उसके ऊपर एक हरे रंग की परत होती है। अगला है दल पुंज कोरोला। बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित पुष्प का यह दूसरा चक्र होता है। यह प्रायः 4, 6 अथवा अनेक दलों यानी पेटल्स का बना होता है, जो प्रायः रंगीन या श्वेत होता है। इनका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुमंग के बारे से, उसके बाद जायांग पढ़ेंगे, स्वपरागण पर परागण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग परागण के निषेचन में अंतर पढ़ेंगे। तो ये सारा हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग